गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आपको आज थंबनेल से पता चल गया होगा, मैं आ गई हूँ इंडिया। और ये बहुत ही अचानक से प्रोग्राम बना था और मेरे पास में सिर्फ 2 दिन थे, तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी थी। तो मैंने वहाँ का शूट कुछ नहीं किया, एकदम से हम लोग आए हैं, किसी काम से आए थे। तो फिर अभी आज हम पहुँच गए जयपुर और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबको पता भी था कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए इस बार कोई सरप्राइज़ नहीं दिया था क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था कि सबको पता था। और उसके अलावा हम आ गए हैं जयपुर और अब मैं आई हूँ यहाँ पे। और आज मैं भी सब मैंने चाय वाय पी है, उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर नहाने धोने के लिए। और मैं कहाँ कहाँ कर जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब जयपुर के व्लॉग्स आ गए हैं गाइस, तो अब आप लोग, मुझे पता है मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए सारे व्लॉग्स। हेलो गाइस, वापस से मैं इस मिरर के सामने आ गई हूँ। तो मेरा नहाना धोना हो गया है और मैं, देख लो आप, वापस से आ गई हूँ। इस मिरर को मैंने बहुत मिस किया क्योंकि मुझे यहाँ पे आके ड्रेस दिखाना और ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता था। और अगेन जो ब्लॉग्स आएंगे उनमें यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो अभी बस मैं हो गई हूँ रेडी, नॉर्मल से ही हुई हूँ, कुछ फंक्शन तो है नहीं अभी। तो अब मैं जा रही हूँ राखी की शॉपिंग के लिए, राखी वगैरह भी लेनी है मुझे। और पूनम भाई से को राखी पे क्या गिफ्ट देना है, मैं उसके लिए पहले ज्वेलर के पास जाऊँगी और वहाँ से आप लोगों को भी दिखाती हूँ भी जयपुर में क्या क्या नई ज्वेलरीज बन रही है। मैं भी वहाँ पे ही रील्स देखती थी, यहाँ सामने से चीज़ें देख के आऊँगी। कुछ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखी थी, तो उनको मैं एक बार सामने से देख के आऊँगी, अगर वो मुझे रेडी मिल गई तो। बाकी पूनम भाई से के लिए क्या लेना है ये मैं भी लेकर आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ शिव ज्वेलर्स पहले, क्योंकि मेरे को वही पास में है और मुझे लगता है वहाँ मिल जाएगा कलेक्शन अच्छा। उसके बाद में जो भी लाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन पूनम भाई के साथ, क्योंकि अभी चलते हैं वहाँ पे क्या क्या है, देखते हैं पहले चल के। तो गाइस हंसू आ गया मुझे लेने के लिए, मेरा भाई वो आ गया मुझे लेने के लिए। और अभी निकी तो जैसे आपको पता है वहाँ पे, तो अभी हंसू है जो मुझे यहाँ पे मेरे सारे काम करवाएगा। तो पहले हम चलते हैं झोटवाड़ा, वहाँ पे देखते हैं ज्वेलरी। और अगर हमारे पास, क्योंकि उसका भी ऑफिस है देखो, तो जितना टाइम हमें मिल पाएगा उससे हम लोग शूट कर लेंगे। अगर उसके अलावा भी मुझे टाइम उसका बचता है मुझे, तो मैं लहरिया जल देखने ज़रूर जाऊँगी। वरना पहले तो मुझे 22 वाला काम करना है, ताकि कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहे। जैसे राखी भी पास में ही है, आज 16 तारीख हो चुकी है, आज 15 तारीख है। तो बस ये कि तब तक उनको मैं गिफ्ट, ये अपनी पहले ये सब प्रिपरेशन करके रखूँ, एंड मोमेंट पे मुझे भागना ना पड़े। हेलो गाइस, हम निकल गए हैं गाइस, और ये हमें ज्वाइन करने के लिए आ गए हैं हंसी का। और इसने मुझे बोला है जब तक तू यहाँ रहेगी मैं तेरे को इसी गाड़ी में घुमा घुमा के, थार में तेरे सारे काम कराऊंगा एक अच्छे भाई के जैसे ना हंसू। से यस, तू 1 साल से आती है, तो अभी तो तू 2 महीने से वापस आ गई। पर पिछली बार मिल नहीं पाए थे हम। हाँ, पिछले हम लोग मिल नहीं पाए थे। आपने इसको ब्लॉग में भी, एक ही ब्लॉग में देखा था, तो अभी रोज आएगा ब्लॉगिंग में, है ना। अब हम रील्स भी बनाएंगे, ठीक है अंशु। अब मैं इस बार मैं इसके घर पे रहूंगी इसके साथ, तो रोज की एक रील तो डालेंगे दोनों। और दूसरी बात है कि इसका है फास्ट, तो कुछ भी खरीदने जाने से पहले मैं सोच रही हूँ इसमें एनर्जी डाल देते हैं थोड़ी, इसको पहले जूस पिलाते हैं ताकि मन से काम करे। फिर बीच में एक और डोज दे दूंगी जूस की, ताकि आगे के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो देखते हैं आज क्या क्या काम हम लोग खत्म कर सकते हैं, देखेंगे अभी चल के। तो गाइस ये देख सकते हो आप, जयपुर में मौसम बहुत ही अच्छा था, इतना ठंडा मौसम था, बारिश जैसा हो रहा था। और मैं इतने टाइम के बाद ऐसा मौसम देख रही थी, क्योंकि दुबई में तो इस टाइम गर्मियों की, मतलब बोलते हैं ना कि पता नहीं कौन सी PhD कर रखी है गर्मी ने इस बार, इतनी भयंकर गर्मी थी। और ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे सब देखकर, झोटवाड़ा भी। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं शिव ज्वेलर्स झोटवाड़ा, और अब अंदर चल के देखते हैं इनके पास में क्या क्या अवेलेबल है। वैसे मैं इनकी रील्स देखती रहती हूँ तो मुझे सब अच्छा ही लगता है इनका। तो गाइज हमारे बहुत सारे काम अभी आने वाले हैं फ्यूचर में, जिसके लिए मैं ज्वेलरी देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ गिफ्टिंग पर्पज़ से बैंगल्स देखे थे, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बताया कि भी हमारे फ्यूचर में, मतलब आने वाले 3-4 महीने में कुछ फंक्शंस इवेंट्स होने वाले हैं, जो कि मैं आपको उसी टाइम बताऊँगी, क्योंकि किसी की भी डेट्स फाइनल नहीं हुई है, सब डिपेंड करता है उस टाइम सिचुएशन क्या होगी। बाकी सोचा बहुत कुछ हुआ है, तो उसके हिसाब से गिफ्टिंग पर्पज़ से मैं बैंगल्स वगैरह देख रही थी। और मैंने हंसू को बोला कि तू हमें राखी पे दिला दे, हम दोनों बहनों को। ये मुझे बहुत सुंदर लगे थे, गोल्ड के हैं ये, और ऐसे पात जैसे थे, बट ये फिर भी बहुत सुंदर थे। तो ये आप किसी को गिफ्ट करने के हिसाब से बहुत रीज़नेबल रेट में थे। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप इन्हें कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पर ये पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही लाइट वेट था। और एक एक बैंगल ही पहन लो, आगे क्रिस्टल का या नॉर्मल कांच की चूड़ियाँ भी पहनो तो बहुत सुंदर लगता है। इसमें कलर्स भी थे, येलो कलर था और रेड कलर था। और इसमें थोड़े चौड़े में भी जाओगे तो उनकी रेट इनके गोल्ड पे डिपेंड करती है, जितना गोल्ड लगा हुआ है उतनी उसमें रेट होती है। सब कड़े यहाँ पे जो भी रखे हुए ना सेम दिख रहे हैं आपको, लेकिन सब ग्राम्स पे थे, जिसका
जितना ज़्यादा ग्राम है उतनी ज़्यादा उसकी रेट थी। तो ये गिफ्टिंग पर्पज़ से बहुत अच्छा था। अंडर 40 में थे ये, तो मुझे बहुत सही लगा कि आप अपनी सिस्टर्स को अगर इस टाइम ये गिफ्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो। बट हम लोगों के पास में, मतलब मम्मा के पास में ये सेम है। शादी में भी, देन लेन में भी किसी को देना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मम्मा के पास में ऑलरेडी ऐसी 4 चूड़ियाँ हैं, तो हम लोगों ने तो नहीं ली क्योंकि हम भी पहन लेते हैं वो, बट मैंने इनसे रेट वगैरह का आइडिया लिया था क्योंकि अपकमिंग इवेंट्स में हम किसी को गिफ्ट करेंगे तो सही रहेगा ये। उस हिसाब से मैंने इनसे रेट वगैरह का आइडिया लिया था कि भाई मैं बताऊं अपनी फैमिली में कि इतने इतने के ये पड़ रहे हैं, तो फिर देखा जा सकता है, एक ऑप्शन है। तो आप लोग भी देख के परचेज़ कर सकते हो। मुझे तो बहुत सुंदर लगा, डेली यूज़ में भी पहन सकते हो, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये सेंटर में है, साइड में इसमें वैसे भी बैंगल आ रहा है, तो इसका तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगड़ना। डेली यूज़ में पहन के आप थोड़ा गोल्ड लुक, इसका बहुत सुंदर लुक देता है एकदम। उसके अलावा ये पैर के कड़े थे, अंशु को बनवाना था, इसीलिए वो मेरे साथ गया था ताकि मैं उसे आइडिया दे दूँ कि किस टाइप का कड़ा अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये है राखी पे देने के गिफ्ट के हिसाब से आइटम्स। तो इसमें कांटे थे, बेसर थी, जो कि मैं आपको ये भैया ने बहुत सारे खाली कर दिए थे। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैंने इनसे वेट के हिसाब से आइडिया ली थी। जो आप कांटे देख रहे हो वो 6000-7000 के अंदर अंदर है, सब वेट के हिसाब से आएंगे। और बेसर तो वही 13-14 हज़ार, 15 हज़ार, 16 हज़ार तक में थी। लेकिन कांटे मुझे अच्छे लगे, इनके पास में हर डिज़ाइन का कांटा था, आप देख सकते हो। थोड़ा लटकन भी लगी हुई है, थोड़ा प्लेन में भी है, और मल्टी कलर में भी थे, ग्रीन कलर, रेड कलर, वाइट कलर, सब में थे। और ये कांटे अंडर 6000-7000 में थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। कुंदन में थे, एक भी नगीने में नहीं था, सुंदर था, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। ये भी आप लोग इनको कॉल करके पूछ सकते हो, गिफ्ट ले सकते हो राखी पे अपने भाइयों से, इतना तो बन ही जाता है। बहुत सुंदर चीज़ थी, और ये आपका एक आइटम भी बन जाता है। पोशाकों वगैरह पे बड़ा कांटा पहनते हो तो नथ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो बहुत सुंदर लुक देता है। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगे, तो मैंने सोचा था कांटा तो मैं भी लूँगी। लेकिन मुझे बेसर में यहाँ पे कुछ जमा नहीं, क्योंकि मुझे बेसर लेनी थी, बट मुझे बेसर के डिज़ाइन यहाँ पे थोड़े कम समझ में आए। बाकी क्या पता आप लोगों को समझ में आ जाए। जिस तरह का मैंने इमेजिन किया हुआ है, मेरे को जैसा चाहिए वैसा मुझे डिज़ाइन यहाँ नहीं मिला, बट मुझे यहाँ कांटे बड़े सुंदर लगे। तो जैसे बड़ा कांटा भी मुझे लेने का मन में था, तो यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर कांटे थे। और मैं आपको जो बता रही हूँ कि इवेंट भी है, तो उसमें भी हम लोगों को ये कांटे चाहिएंगे देने लेने में भी, और ख़ुद के लिए भी, मम्मी औरों के लिए भी। मतलब हम फैमिली वालों में अगर ये ले तो बहुत सुंदर चीज़ थी, डिफरेंट थे, तो ये थोड़े सुंदर आइटम थे। मतलब आप शिव ज्वेलर्स जाओगे तो आपको छोटे मोटे आइटम, गिफ्टिंग पर्पज़ के आइटम बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। इतना सोने का रेट हो रहा है, उसके बाद भी आप वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पे जाके। तो आप लोग एक बार विज़िट कर लो। शादी में देने लेने के हिसाब से हर तरह का आइटम है, कम वेट में, कम रेट में, आपको वहाँ पे मज़ा आ जाएगा जाकर आओगे तो। इसीलिए मैं दुबई में थी तो मैं सोचती थी कि मैं इस बार जाऊँगी तो शिव ज्वेलर्स ज़रूर जाकर आऊँगी। और ऐसे 2-3 ज्वेलर, और वैसे मेरी पूरी ज्वेलरी पीएस जैसे बनती है। मैं आपको वॉइस ओवर इसलिए डाल रही हूँ इसमें क्योंकि सब कस्टमर्स यहाँ बैठे हुए थे, भैया उन लोगों से भी बात कर रहे थे, हमसे भी कर रहे थे, बट आप लोगों को फिर डिस्टर्बेंस होती कि बीच में ये क्या खड़खड़ हो रहा है, तो मैंने उनकी वॉल्यूम कम करके अपनी वॉइस ओवर डाली ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। तो मैंने भैया को भी, मैंने 3 कांटे साइड में रखवाए थे, और कि मैं उनका भैया कैलकुलेशन करके बता दो मुझे क्या पड़ रहा है तो मैं वो कांटे लूँगी। और बेसर मैंने कुछ नहीं लिया, जबकि मेरे को इतने सारे ऑप्शन हैं इनके पास बेसर के, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जो डिज़ाइन मुझे चाहिए मैं वही लूँगी। उसके अलावा गाइज़ मैंने यहाँ पे देखो ये कड़े भी देखे थे, जो मैं आपको बता रही थी कि ऊपर मैंने देखा था, वैसे इसमें चौड़े वाले कड़े थे तो ये भी सुंदर लग रहे थे। पर ये 1.5 तोला, 2 तोला, 2.5 तोला, जिस ग्राम से आप लेना चाहते हो उस हिसाब से ले सकते हो। मेरे पास में कलकत्ती वाले कड़े तो हैं जो माही हुआ था जब मुझे मिले थे, बट फिर मैंने वापस से यही चूड़ियाँ निकलवाई क्योंकि मेरा इन पे ही मन आ गया था, और मैं बहुत ऐसा सोचा था कि चूड़ियाँ तो लेनी ही है। तो गाइस शिव ज्वेलर से मैं आ गई थी, मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया। उसके अलावा बाद में मुझे दिखे ये आम, जो शनि मंदिर साइड में रेडियाँ लगती हैं उनके पास बड़े अच्छे आम मिलते हैं, मैं बहुत मिस करती थी इनको, और मुझे दिखे तो मैंने फटाफट से थोड़े बहुत आम घर के लिए पैक करा लिए। तो गाइस हम आ गए हैं सोने के लिए ऊपर, और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको आगे भी ज्वेलरी, पोशाकों के ब्लॉग्स देखने को मिले, क्योंकि अभी बस मैं मार्केटिंग करने ही आई हूँ, यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ, तो मैं शॉपिंग ही करती रहूँगी और आपको मेरी शॉपिंग दिखाती भी रहूँगी। कल फिर दूसरे ज्वेलर के पास जाऊँगी, मेरे को एक पता चला है उनके पास डिज़ाइन बड़े सुंदर सुंदर है, तो मैं उनके पास जाऊँगी। पूनम भाई से लेना है क्योंकि कल का दिन है मेरे पास अभी, तो मैं आपको दिखाती हूँ उनके लिए मैंने क्या लिया है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।